प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में नहीं, पानी में। अब देखिए कि समस्या जहाँ भी होता है वहाँ हम प्रयास करते हैं कि पहुँच जाए। अब समस्या मैदान में होता है तो हम मैदान में जितने भी लोग हैं उन लोगों की परेशानी क्या है, उन लोगों की समस्या क्या है, उस पर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, उसका निदान क्या हो सकता है, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। उनकी बात जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक जाने का मतलब ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी बात जो है और समस्या जो है वो पानी से जुड़ा हुआ है। पानी से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। अब खतरे के निशान से ऊपर बहने का ये कारण है कि दियर जो है वो आधा लगभग डूब गया है और नाव उस पार से इस पार आता है और इस पार से उस पार जाता है। और नाव ही एकमात्र साधन है जिस पर वहाँ के लोग जो है इस पार आते हैं, अपना काम काज करते हैं। जिनको दूध का रोजगार है वो दूध का रोजगार कर रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना, बीमारी, मतलब जितना तरह का, दवाई से लेके स्कूल से लेके हर चीज। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो उस पार स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, जो उधर के जो काम करने वाले लोग हैं वो इधर आते हैं। उन लोगों के पास एक ही साधन है कि वो लोग किसी तरह से जो है नाव पार करके आए। और नाव की स्थिति ये है कि उधर देखिए कि अभी एक नाव आ रहा है और कैपेसिटी से अधिक जो उसकी क्षमता है नाव की, उससे कहीं अधिक लोग उस पर सवार होते हैं। 10 गो तो कम से कम मोटरसाइकिल उस पर आपको दिख जाएगा, 10 गो साइकिल दिख जाएगा। उसके अलावा दूध का कितना सारा बाल्टी रहता है और वो सारा लोग, मतलब उससे ज़रूरत से ज़्यादा एकदम किनारे में लोग बैठे रहते हैं। और जब बीच नाव जाता है ना गंगा जी में तो ऐसा हल्फा मारता है, नाव ऐसे ऐसे डोलने लगता है। कलेजा जो है ना एकदम लगता है कि निकल के गंगा जी में गिर जाएगा, जो ऐसा लगता है एकदम। और वैसा स्थिति का सामना करके लोग जो है वो इस पार आ रहे हैं। लेकिन उनका भी अब मजबूरी है, वो लोग भी बेचारे क्या करें, काम छोड़ नहीं सकते हैं, काम बंद कर नहीं सकते हैं। तो चलिए जरा उन लोगों की जो समस्या है उससे दो चार होते हैं, उन लोगों की समस्या पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उनकी समस्या का कहाँ तक समाधान निकल सकता है और उनकी समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं निकला है। क्योंकि ये परेशानी जो है उस सदियों से चला आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। जो है उस पार से इस पार आ रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना सारा साइकिल है, उस पर मोटरसाइकिल है। अकेले अगर साइकिल और मोटरसाइकिल की बात करें तो वही जो है वजन काफी है इस नाव के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जो है लोग उस पर बैठे हुए हैं। और सुरक्षा का कितना बड़ा रिस्क है, सुरक्षा के साथ जो है कितना ज्यादा छेड़छाड़ किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों के पास भी कोई और रास्ता नहीं है, न नाव वाले के पास कोई रास्ता है और जो नाव पे चढ़ रहे हैं लोग उनके पास कोई रास्ता है। अब जो 2 घंटे से, जो 3 घंटे से यहाँ पे लोग बैठा हुआ है या उस पर जो बैठा हुआ है कि हम उस पार जाएंगे, अपना काम वाम करेंगे, तो चला कितना देर तक बैठा रहेगा। उसके लिए तो यही है कि जैसे ही नाव आया उस पर हम चढ़ जाएं और जितना जल्दी हो सके नाव से इस पार आ जाए। कहाँ से आ रहे हैं आप भैया? माधोपुर दियर से। माधोपुर से। यहाँ इस तरफ क्या करते हैं? जाते हैं ड्यूटी जाते हैं। कितने बजे निकलते हैं उधर से? 9 बजे निकलते हैं। 9 बजे निकलते हैं। तो ये बताइए कि उधर मतलब बहुत परेशानी होगा तभी ना? तो दियर में परेशानी है ना, तो पूरा डूबा हुआ होगा। अच्छा, बीच में भी हम सुने हैं कि पूरा एकदम नाव ऐसे से होने लगता है। हाँ, माने कि हल्फा आता है ना, माने कि हवा आता है तो पूरा ऐसी होता है। आप लोग रोज आते जाते हैं? हाँ, डेली के काम में रोज आते जाते हैं। अच्छा, ये देखिए कि बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलें लेके चल जाता है। मोटरसाइकिल उधर से पार करवाए हैं? पार करवाए हैं। बताइए, मोटरसाइकिल, इतना सारा दूध का बर्तन, मोटरसाइकिल का वजन सोच लीजिए कि आप कितना होता होगा। और देखिए कि लगातार मोटरसाइकिल, आप समझिए कि कितना मोटरसाइकिल उतरा है। 1 2 नहीं तो कम से कम 8 गो मोटरसाइकिल इस पे लगाया हुआ था। आज साइकिल लग रहा है कि 10 गो है कि 20 गो है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। साइकिल के सब कहाँ जा रहे हैं बाबा? जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बीच में तो बड़ा डर लगता होगा। बहुत डर लगता है। दहाड़ आ जाएगा, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। दहाड़ आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, दहाड़ नहीं रहा तो भूखे मर रहे हैं हम। हाँ, आ तो गया अब और आने दीजिए, और आने दीजिए। पूरा भैया मोटरसाइकिल लेके आप तो एकदम पार हो गए। डर नहीं लगा? रात दिन का यही काम है। वाह, बिहार सरकार जो है ना, बोले ना कि लोगों को जो है खतरों का खिलाड़ी बना दी है। खतरों का खिलाड़ी बन गए हैं लोग, और लोगों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। आइए ना, महिला है। कहाँ चली गई? आप कहाँ जा रही हैं मैडम? अकीलपुर। उस पर मतलब सुबह जाइएगा। उस पर क्या करती हैं आप? स्कूल में टीचर है। अच्छा, तो ये बताइए कि टीचर पे आजकल के पाठक इतना कड़ाई किए हुए हैं कि जो है टाइम से आना है, ये करना है, वो करना है, 10 तरह का चीज़ है। लेकिन आप कैसे स्कूल तक पहुंच रही हैं ये देखने वाला कोई है कि नहीं?
कोई नहीं है। तो जान हथेली पे डेली जाते हैं, हाँ डेली जाते हैं, थोड़ा मुश्किल है निकल जाते हैं। हाँ। अच्छा ये इधर आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि अगर बीच में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो बचाने के लिए कोई लोग रहता है कि नहीं रहता है? कोई नहीं है। ऊपर वाले हैं बस। ऊपर वाले हैं। तो ऊपर वाले के भरोसे कब तक चलता रहेगा? पता नहीं। स्कूल में कोई सुनने वाला है कि नहीं कि स्कूल में क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को आने जाने में? कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया कि यहाँ पे सुरक्षा वगैरह का क्या साधन है? अगर कोई डूबने उबने लगता है तो कोई साधन है कि आपको बचा लेगा? कुछ नहीं है। कुछ तो इतना सारा यहाँ पर कोई तो बहुत बार सुनते होंगे कि कोई डूबने लगा, ये सुनते होंगे? डूबा है? डूबा है कि नहीं अभी तक कोई? मैंने कि अभी इस साल जब से हाँ अगला जो नदी है तो कोई खोजने खबर लेने वाला कोई आया कि नहीं? कोई नहीं। कुछ नहीं। तो यहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा देखिए कि नाव पे भी जितना उसका भार है उससे बहुत ज्यादा लोग बैठते हैं तो उनका भी तो अपना मजबूरी है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि ये खतरों से खेलना ही हुआ, लेकिन बोलो भी क्या कर सकता है। अब भैया जो 2 घंटा से घाट पे बैठा हुआ है वो बेचारा उसको क्या गर्मी में मर ही न जाएगा, धूप में मर ही न जाएगा? अगर वो बैठा रहेगा यही घाट पे, अगर 4 घंटा बैठा रह गया तो मर ही न जाएगा। अब मान लिया जाए कि आप ही दूध लेके आ रहे हैं भैया, आप दूध को अगर 4 घंटा इसमें छोड़ दिए तो दूध खराब ही ना हो जाएगा? गाड़ी नहीं हम लोग जाम लगा है, गाड़ी नहीं आया। गाड़ी नहीं आया है तो बताइए तो आप लोग को परेशानी ना होगा अगर इस तरफ दूध रह गया तो? तब अब मान लीजिए जो पढ़ने आ रहा है भैया, अगर 8 बजे का उसका 8 बजे का अगर कोचिंग है, क्लास छूट जाएगा। क्लास छूट जाएगा? बिल्कुल छूटेगा। क्लास छूट ही ना जाएगा उसको जो पढ़ने आ रहा है। कोई भी इमरजेंसी कोई उपाय है क्लास छूटने के बाद? ना दियर में ना हॉस्पिटल ना कुछ भी सुविधा, कुछ ना हॉस्पिटल ना कुछ इमरजेंसी है। नाव पर आते आते आपका प्राण छूट जाए उससे कोई मतलब। अब देखिए कि अब हम ही कह दें कि एगो बड़का को पुल बना दीजिए तो एगो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो बाकी जैसे दूसरे राज्य में जहाँ पे समुद्र किनारे है या नदी किनारे है तो वहाँ पे स्टीमर वगैरह का व्यवस्था है कि आदमी उस पर जा सकता है, आराम से बैठ के कुर्सी पे जाता है, बेंच लगा रहता है उस पर जाता है, उस पार से होके चला आता है। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे न कोई स्टीमर है न सुरक्षा का कोई व्यवस्था है, तो कम से कम सुरक्षा का ही व्यवस्था दे देता कि आप लोग जाल पे खेल के जाइए लेकिन मरे लगिएगा तो कम से कम बचा लेगा। हम लोग तो पुल का भी मांग किए, कितना बार किए, पीपा पुल जहाँ पे बनता है पक्का पुल के लिए, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनती। अच्छा ये स्थिति जो है कितना साल से आप लोग देख रहे हैं? सदियों से देख रहे हैं। सदियों से मैंने समझिए कि 100 साल में आप कहा जाए एक बार मैंने कितना बार सरकार 50 बार सरकार एक बार तो ऐसा हुआ था कि पूरा पिकअप ही पीपा पुल से गंगा जी में चला गया था, उसमें सारा आदमी मर गया था। होता ही ऐसा, बहुत बार सुने होंगे कि एक परिवार का कितना सारा लोग मर गया है ना, होता ही ऐसा। उस समय भी पक्का पुल का मांग हुआ था, लेकिन सरकार इस पे कोई विचार नहीं करती ना। पीपा पुल तो हमको लगता है ना खाली सूखले में चलेगा। उसको सूखले में चलेगा, वो बरसात में नहीं चलेगा। हाँ ज्यादा परेशानी तो हम लोगों को इस समय होता है था, और इस समय कोई साधन नहीं देती। देखिए कम पानी रहेगा तो कोई गिर हो जाएगा तो बच जाएगा। राघोपुर भी यही हाल था, लेकिन वहाँ पक्का पुल बन गया। वहाँ क्या होता है बबुरा भी पक्का पुल बन गया। लेकिन आप लोग को भैया क्या क्या परेशानी है? हम लोग का तो परेशानी है कि लाखों का पूंजी डूब रहा है, दूध का रखा हुआ है, यहाँ ले जाने के लिए सरकार का सुधा डेयरी का कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार बोलता है कि मैंने हम आप लोग के बहुत उत्थान किए हैं, या किए वो किए। सरकार उत्थान क्या भैया, यहाँ जो आदमी दूध लेके अपना 4 घंटा बैठा रह जाएगा नाव के जाल में, दूध पूरा सब खराब हो जाएगा। हाँ तो वही ना कह रहे हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि नीतीश जी से और मेरा कंपनी के सुधा का MD जो है उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा व्यवस्था टाइट किया जाए दियरा के दूध के लिए। यही तो मेरा कहना है। तो मान लीजिए आपका अगर अभी दूध का गाड़ी नहीं आएगा तो उतना दिन उस दिन तो बर्बाद गया। हाँ वो सब फट जाएगा, टोटल हम लोग का पूंजी जाएगा, बर्बाद गया उस दिन। टोटल बर्बाद होगा। आप लोग का मेहनत बर्बाद हो रहा है, आप लोग का स्वास्थ्य अभी देखिए कि पानी ऊपर से जब जाएगा तो 10 तरह का बीमारी छोड़ के जाएगा, है ना? 10 तरह का बीमारी छोड़ के जाएगा। बीमार छोड़ है जगह इस तरह का क्या परिस्थिति, कोई देखने सुनने वाला कोई देखने वाला है ही नहीं है कोई। सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे भर के नाव, अभी देखिए कि फिर से एक नाव आया है, फिर से अब देखिए कि औरत लोग है, देखिए कि औरत है, लड़कियां हैं, उन सबको कितना परेशानी, कितने 2 फीट ऊंचा पड़ता है। हाँ लेडी लोग बेचारी कैसे निकलेगी बताइए? तो बच्चियां हैं, देखो छोटी बच्ची एक बैठी हुई है। अब उन लोगों के परेशानी को देखने वाला समझने वाला क्या बोले, कोई नहीं है। कहाँ गया इसके लिए? सरकार कहाँ है? सरकार कहता है कि हम जनता को बहुत भलाई करते हैं, इसके लिए कहाँ गया? अरे भैया तो दियर लंदन में है ना, वो बिहार में थोड़ी है। लंदन में नहीं है, बिहार में है। कहने के लिए खाली कहता है कि हम यह करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता है। तो आप
अब मेट्रो पे चलिएगा भैया, नाव पे क्या चलेगा? मेट्रो पर कैसे इधर से जाएंगे तब ना मेट्रो पर चलेंगे। हो सकता है नदी के अंदर मेट्रो चलवा दे। नदी के अंदर मेट्रो चलाने के लिए कौन सरकार की दम है? कोई कार नहीं कोई चलवा दे। सरकार की दम नहीं मेट्रो नदी के अंदर मेट्रो चलाने के लिए। हाँ, चलेगा नहीं चलेगा भैया, हो सकता है कुछ हो सकता है। बिहार में तो कुछ हो सकता है, बिहार में कुछ हो सकता है ना। मेट्रो नाव चलेगा क्या? मेट्रो नाव अंदर हाँ, अंदर चलेगा, पानी के अंदर से चलेगा। हम छलाते से पहुंच जाइएगा, मछली के तरह ऐसे ऐसे होते होते। पुल बन जाता पक्का तो कितना आसान होता। अब बताइए बोलिए टीचर लोग की कितनी दिक्कत हो रहा है? टीचर लोग पे देखिए कि आजकल रोज कार्रवाई हो रहा है। कार्रवाई हो रहा है, लोग पूछिए तो भूखे बताइए। प्यासे सुबह से आके बैठे हुए थे, टीचर लोग से पूछिए। बताइए, वो लोग जो है टीचर लोग बेचारा, टीचर लोग अभी 10 मिनट लेट पहुंचे तो उन लोग का सैलरी कट जाएगा, उन लोग पे जो है कार्रवाई हो जाएगा। लेकिन टीचर स्कूल तक पहुंच कैसे रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। नहीं नौकरी करे, सब लोग चाह रहा है। सब लोग कठिनाई दे करके कह रहा है कि हम रिजाइन लगा देंगे। गरीब के न देला कुछो। हाँ। राजा हम के देला, गरीब के एको गो नहीं। आई चाची तो उन्हें तो नहीं सबके इतना माने परेशानी हवा, परेशानी देखे वाला कोई ना हवा। कौन देखता हुआ आज तक हमरा पेंशन मिला, जवान के पेंशन, बूढ़ी के पेंशन नहीं मिले थे। आज तक देले बा कुछो। हाँ, अब बीच में जो हल्फा मारा है नाव से, अगर मान लिया कोई गिर के जाए तो बचाने वाला कोई है? कौन बचतवा? देखने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सारा परेशानी होने के बावजूद एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है और कुछ भी ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके सहारे जो है ये लोग नाव से इस पार आए और उस पार जाए, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। अब इन लोग की भी मजबूरी है कि लोग को अपना काम करना है। जो स्कूल ट्यूशन जा रहा है उसको स्कूल ट्यूशन जाना है, जो बेचारा दूध का जो रोजगार किए हुए है वो अपना दूध रोज लेके आएगा। इतना दूध जिसके गाँव में अगर मान लीजिए जिसके पास अगर 10 भैंस है या 10 गाय है, वो अपने दूध का क्या करेगा? उसको तो रोजगार करना ही है ना, अपना भूखे तो नहीं मरेगा। और वही बोले ना कि मेहनती लोगों के साथ ये होता है कि वो लोग बेचारे सोचते हैं कि भूखे रहने से, भूखे मरने से अच्छा है कि हम जो है डूब के मर जाए। तो वही बात है कि नाव से पार करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए हम लोग एक और घाट का जायजा लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की परेशानी है, लोग किस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं और किस तरह की चीज़ों का सामना कर रहे हैं। आइए, कहाँ जा रहे हैं आप बाबा? हम लोग नकटा दियारा जा रहे हैं। नकटा दियारा जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पानी का जो स्तर है इतना बढ़ गया है, तब सुने कि बड़ा एकदम बीच में डर लगता है जाने में। डर तो लगता है लेकिन हम लोग के साथ मजबूरी है। क्योंकि हम लोगों का घर वहीं है, तो अब यहाँ रहने का तो साधन नहीं है, तो हम लोग को तो जाना है ना। अच्छा, इस तरफ किस काम से आए हैं? हम लोग वही मार्केट वगैरह करने आते हैं। अच्छा, मार्केट वगैरह करने आते हैं। अच्छा, बहुत सारा ऐसे लोग होंगे बाबा जो रोज काम करने भी आते होंगे। हाँ, काम करने लोग आते हैं डेली लोग आते हैं। हाँ, हम लोग भी जाते हैं डेली काम करने के लिए। डेली काम करने के लिए आते हैं। काम करने के लिए हम लोग काम करके हम लोग नदी पार करके जाना पड़ता है, देहात एरिया पड़ता है। हाँ। अच्छा बाबा ये बताइए कि आपका उम्र कितना है, ये बताइए पहले। मेरा उम्र, हाँ, मेरा उम्र पड़ेगा 63 माने 63 साल के आप हो गए। अच्छा तो ये बताइए कि जो माहौल है बाढ़ का, दियारा में जो बाढ़ का जो स्थिति है, पानी में जो नाव डोलते हुए जो जाता है, तो ये स्थिति आप कब से देख रहे हैं? हम लोग तो बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत दिन से, करीब 14-12 साल के उम्र। 14-12 साल, मतलब एक तरह से कह लिया जाए कि मैंने 50-55 साल से जो है आप ये सब चीज देख रहे हैं। कोई चीज का व्यवस्था नहीं है तो हम लोग को तो आना जाना तो जरूरी है। जरूरी है ना, तब या तो आदमी या तो डूब जाए या तो हेल या तो भूखे मरे या डूब के मरे, है ना? यही ना, या तो भूखे मरेगा चाहे डूब के मरेगा, है ना? तो भूखे मरने से तो अच्छा है कि आदमी हाथ पाँव मारे। इंसान का तो ये नेचर है कि आखिरी सांस तक जो है संघर्ष करता है, संघर्ष नहीं छोड़ता है। बगैर संघर्ष किए हुए पेट भरेगा। हाँ तब। अच्छा तो ये बताइए बाबा कि आप 50 साल से लगभग ये स्थिति देख रहे हैं, तो 50 साल में कुछ बदलाव आया है कि नहीं? कोई बदलाव नहीं आया है। कोई नदी में जो ये बोट चल रही है ना, हाँ। ये बोट नदी में जो चल रही है बचपन से ही चल रही है। हाँ, कोई बहुत बड़ा बाढ़ अगर जो आता है तो पहले सरकार का एक काम था कि स्टीमर वगैरह ये सब चीज भेज देते थे देहात में, तो उस समय में आदमी उस पर चढ़ जाते थे और छाना जाता था। अब तो कोई साधन नहीं है। अब तो जो बहुत बड़ा बाढ़ अगर जो आया तो जो डूब गया सो डूब गया, जो बच गया सो बच गया। जो बच गया सो एक आदमी को रेस्क्यू करके और पेपर में छपवा देना है, बस हो गया, है ना? हाँ, तो यही इतना हो जाता है। खैर देखिए कि यहाँ पे साइकिल से लेके दूध का बाल्टी हर चीज यहाँ पे लदाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई दूसरा साधन नहीं है कि आदमी जो है दूसरे साधन से आ जा सके। दीदी बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं? नकटे दियारा जा रहे हैं। नकटे दियारा जा रहे हैं। तो अच्छा इधर काहे के लिए आए थे? हम लोग का वहाँ जाना थोड़ा अथी हो गया है। अच्छा, छुटका हो गया। अच्छा छुटका हो गया, माने कोई मर उड़ गए, है ना? ससुर है, ससुर है।
अच्छा तो बताइए, तो इतना मने कि कोई कोई काम ऐसा होता है, अब जैसे बाढ़ आया हुआ है तो आदमी कोई से मिले नहीं जाएगा, कोई के ब्याह में नहीं जाएगा, कोई के मुंडन मने कोई चीज में ऐसा नहीं जाएगा, खुशी के माहौल में नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाएगा तब तो जाना ही पड़ेगा आदमी को, तब तो कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं, यही नाव उपाय है, वही नाव पर आदमी चढ़ के जाएगा। हाँ अच्छा ये बताइए कि आपका ब्याह कहिया हुआ था? मेरा हाँ। 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ था। तो ये देखिए कि 2023 आ गया, मैंने समझिए कि एक दशक आप 10 साल देख लिए, यही नकटा में 10 साल मैंने देख लिए आप। तो ये बताइए कि आप मैंने 10 साल में कोई स्थिति में कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है कि नहीं? बदलाव क्या है, आज तो जब भी सुने थे कि नावे से सफर करते हैं लोग, हाँ। और आज भी यही सुन रहे हैं कि नावे से सफर करते हैं लोग। हाँ तो क्या बदलाव? अच्छा तो ये बताइए कि मैंने ब्याह हुआ आपका होने वाला था तो मैंने ये नहीं बोलते थे कि मैंने बतावा कि हमारा आधा जिंदगी तो नावे पर निकल जाए, तो मैंने ब्याह कर ससुर से जाते थे लोग, सब देवर जो बचाव तू था सब बोलते थे लोग। हम तो पहले आते नहीं थे, हाँ। तो वही बोलते थे लोग कि मतलब नावे से सफर करते हैं, नावे के आज भी यही देख रहे हैं स्थिति है नावे के हाँ सफर। मैंने जब तक ब्याह नहीं हुआ होगा तब तक तो आपको लगता होगा कि कितना मन लगता होगा नाव में बैठने में, नहीं? आज मन भर गया इससे, आज मन भर गया, नहीं? मन भर गया। वही बात है कि देखिए हम लोग जो है इसको हंसी मजाक में भले ही निकाल रहे हो, लेकिन कितना मुश्किल का बात है कि नाव पे सफर करना। वो भी देखिए कि आदमी को कोई ऐसा कुछ काम हो दीदी कि मान लीजिए इधर आना है, कोई ऐसा काम रहता टाल देगा कि ना भाई नाव से कौन जाएगा इतना दूर। लेकिन अब जिसको जरूरी काम है उसके पास तो कोई चारा नहीं है, उसको तो आना ही पड़ेगा ई पार, और उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये बताइए दीदी कि अभी जो है मैंने आपका कितना साल पहले ब्याह हुआ था? 27 साल। सब के आज हम ब्याह के एनिवर्सरी डेट निकलवा लेंगे। बिया के परिचय दे दी। हमार ब्याह तो तुरंते हुआ है, हमरो ब्याह हुआ वही पार, लेकिन वो कहिए कि हमारे गांधी से तो पुल बनल है तो हम चल जाते हैं पुल पार करके। कि इतना सारा लोग आप देख लीजिए कि जहाँ तक आपका नजर जाएगा लोग है, इतना सारा लोग है आने जाने वाला, लेकिन एक अगर आदमी अभी यहाँ डूबने लगे तो बचाने वाला कोई नहीं है, है ना? दूर 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 तक कोई बचाने वाला है, एनडीआरएफ फलान कोई नहीं है, कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। डूब के मरबे करता है, चाहिए नहीं थे जाम जी। 10 दिन पहले एगो लड़का डूब गया है, कैसे डूब गया था? वही घाट पर जा रहा था तो डूब गया है, नावे पर से गिर गया, नाव पर से गिर गया। अब हम ही को मान लीजिए कि तैरने नहीं आता, हम गिर जाएंगे तो डूब के मरबे ना करेंगे। ये बताइए भैया कि इतना आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सोनपुर से आ रहे हैं। सोनपुर से आ रहे हैं, तो ये आप उन्हें कुछ करके जा रहे हैं? उधर ही मेरा घर है। उधर ही घर है। अच्छा तो ये बताइए कि इतना दिन से आप लोग मैंने यहाँ रह रहे हैं, आपका उम्र कितना है? 18 साल। 18 साल। समझिए कि 18 साल से आप बाढ़ देख रहे हैं, तो 18 साल में आप स्थिति में कोई बदलाव देखे हैं कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ मतलब सरकार के तरफ से कोई सुधार कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं है। सोचिए कि 18 साल में 4 गो सरकार बदल जाता है, बदलता है ना, 4 गो सरकार बदलता है, लेकिन स्थिति एक बार भी नहीं बदला। जो स्थिति है पहले का वो आज स्थिति है ही है। आप लोग के पास तो कोई चारा नहीं भैया, रोजगार के लिए इधर आना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ना जाइएगा तो काम ही नहीं चलेगा, तो भूखे मरिएगा। तो भूखे कैसे मरेगा कोई जी? डूब के मर, भूखे मरे से अच्छा है कि आदमी चाहेगा हम डूब के मर जाए, है कि नहीं? दूसर क्या डूब के मरिए चाहे। देखिए मेहनती आदमी का जानते हैं सबसे बड़ा कमजोरी क्या होता है कि वो बैठ के नहीं खा सकता है ना, उसको नहीं आदत होता है कि हम बैठे रह जाएं, अब बैठे हुए जो है ऐसे ही मने कि मर जाए। उस बीमारी से मारी है तो कैसे ऊपर से ये मरबे न करी है। हाँ ना मिली तो बीमारी लेके है तो ऊपर मरी है। अब बीमारियों बाजार में है तो गाड़ी से चल जी अस्पताल में। हाँ। बजाय दियर के कैसे मान लिया जाए चाची कोई के अचानक तबीयत खराब अगर हो जाएगा रात में तो नाव नहीं है, 12-1 बजे चलता होगा ना? 12 बजे नहीं ना चलता है। 100-200 दे खुली है नाव वाला, वो भी 12 बजे के बाद नाव बंद हो जाए। 12 बजे के रात में चाची तो अंधेरा में दिखाई नहीं देता होगा, कैसे नाव करने ले जाएगा कोई पता चलेगा? 12 बजे के बाद नाव नहीं चलता है। वर्षा पड़ रहा है, आंधी आ रहा है, क्या है नहीं है, कोई देखने गया? अंधर उठेगा, नाव पलट जाएगा तो क्या करेगा लोग? तो वही बात है ना, के चाहिए ना। पर नाव में डर नहीं लगता अंधेरा में कि नाव किस दिशा में जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है? सब आदत हो गया है, आते जाते पीढ़ी हर पीढ़ी तो आते जाते। बिहार सरकार आप लोग को खतरों का खिलाड़ी बना दिया है, नहीं है ना? खतरा से विधायक जो मुखिया है, जो सरकार तो नहीं ध्यान देगा, विधायक जो है यहाँ का है वो नहीं ध्यान देता है, मुखिया है जो नहीं, गांव में बहुत ज्यादा दिक्कत है। गांव के अंदर भी बहुत दिक्कत है, बाथरूम उथरूम करने के लिए बहुत ज्यादा पानी में सब घुल जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। आप लोग भैया कहाँ से आ रहे हैं?
नकटा दिया था। आ रहे हैं कि भी जा रहे हैं? जा रहे हैं। अच्छा, इधर क्या कोचिंग पढ़ने आए थे? अच्छा, तो ये बताओ बाबू कि अभी जो है पढ़ाई के लिए तो इधर तुम लोग को आना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते हो पढ़ाई, बिना पढ़ाई के कैसे रहोगे? तो ये बताओ कि तुम लोग को मतलब ऐसा क्या जरूरत है जो ऐसा कुछ पूरा कर दिया जाए तो तुम लोग को सहायता हो जाएगा? पुल बना लीजिएगा, पुल बन जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम पुल की बात करते हैं तो इतने साल से ऐसा तो नहीं है कि स्थिति आज कल या पहले पिछले साल से आ रहा है, स्थिति तो सैकड़ों साल से है ना? सैकड़ों साल से कम तो हमको लगता है कि अब तो है जलस्तर कम ही हुआ है पहले की अपेक्षा में, पहले तो और पानी होता होगा, है ना? तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए अगर आपसे पुल नहीं बन रहा है तो कम से कम हर घाट पे वो स्टीमर ही दे दीजिए, उसका जैसे बस का टाइमिंग होता है उसका स्टीमर का टाइमिंग हो कि हाँ भाई इतना बजे से इतना बजे जो है उचले। अब बम्बई ही में जो बहुत सारा लोग जो बसा हुआ है, बहुत सारा अलग अलग बीच में जो बसा हुआ है, पानी के बीच में जो बसा हुआ है, उस जगह पे लोग जाता है ना, उस जगह पे जाता है लोग, तो वहाँ पे रहता है ना स्टीमर रहता है। वैसा ही अगर स्टीमर यहाँ पे रहे तो आप लोग को बहुत सुविधा सुरक्षित पहुँच पाइएगा, है ना? टाइम से आएंगे या अगर, हाँ भाई क्या बोल रहे थे भैया? एगो स्टीमर से नहीं ना होगा। मैंने जैसे हर घाट पे एगो स्टीमर भी दे दे, हम ये कह रहे हैं चाचा कि एगो भी कम से कम अगर दे दे, एगो स्टीमर दे दे, चाहे मान लीजिए यही सब नाव जा रहा है, इसी पे जो है हर घाट पे एगो टीम बैठा दे सुरक्षा के लिए, कि है ना, किसी तरह की अगर दिक्कत होती है तो सुरक्षा के लिए हो जाता तो बढ़िया हो जाता। तो एगो नाव गुंजा देखभाल करता आदमी, तो डिप्टी यहाँ कहाँ मिलता है नाव वाला के रजिस्ट्रेशन है सब नाव का, यहाँ कहाँ सरकार देने चाहता है? और में चला तो रख लिया पैसा, बताइए। देखिए कि अभी एक दीदी हमको बताई थी कि उनके ससुर मर गए हैं तो वो उस पार जा रही हैं, और देखिए कि कैसे ई रिक्शा पे लकड़ी उनके मतलब समझिए कि उनके दाह संस्कार के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी ई रिक्शा पे लाद के लाया गया है, और ये लकड़ी फिर वो देखिए कि भैया नाव पे रख रहे हैं और उस पार ले जाएंगे और तब उनका अंतिम क्रिया किया जाएगा। समझिए कि ये एक अलग तरह की परेशानी है। अब इससे ज्यादा इंसान क्या परेशान हो सकता है कि अंतिम समय में जब आदमी अपने परिजनों के साथ रहता है, उनके सामने बैठता है, उनका एक एक पल जो है उनको देखता है, वैसे सिचुएशन में उनको ये करना पड़ रहा है कि नाव पे लकड़ी लाद के ले जाना पड़ रहा है। इससे मुश्किल समय और क्या हो सकता है? और उनकी परेशानी तो खैर, उनकी परेशानी का हम क्या बयान करें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनसे जरा 2 बार करें। भैया 1 मिनट रुकिए ना, ये बताइए कि इतना जो है मतलब कौन आपके यहाँ डेथ किए हैं? चचेरे दादाजी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बताइए कि जिस समय एक एक पल जो है लोग रहता है वहाँ पे, वैसे सिचुएशन में आपको लकड़ी लाद के ले जाना पड़ रहा है। अरे लगाओ, मजबूरी है। ये कब से ये सब स्थिति आप लोग देख रहे हैं? जन्म से। और कब तक ये स्थिति देखेंगे? इसका कोई उपाय है? इसका उपाय अभी तक तो सरकार द्वारा नहीं निकली है, जब निकल जाएगी तो देखा जाएगा। देखिए वही बात है कि इनसे अब हम क्या पूछें, हम तो खुद जो है स्तब्ध हो गए ये देख के, और खूब जो है हम शर्मसार हो गए देख के कि वैसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पे अंतिम क्रिया के लिए भी देखिए कि इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है उस पार के लोगों को। तो इस तरह की परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। इससे ज्यादा परेशान इंसान क्या हो सकता है? और फिर भी सरकार का कोई नजर नहीं है। ये बड़ा विचित्र सा बात है। खैर, इस तरह की सारी परेशानियों का समाधान अगर कुछ है तो वो ये है कि इस पार से उस पार पुल बन जाए, और अगर पुल बनना बहुत मुश्किल है तो कम से कम स्टीमर रहे, लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ लोग तैनात रहे, जो अगर किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो लोगों को बचाने के लिए तैयार रहे। खैर, नाव पे देख लिए ना कि हर आदमी का जो है अपना परेशानी है, अपना तकलीफ है, लेकिन बावजूद इसके उनको उस पार जाना है, उस पार से इस पार आना है, और हर तरह के परेशानियों को झेलते हुए उनको काम भी करना है, पढ़ना भी है। बहुत सारे लोग इसलिए काम छोड़ देते होंगे क्योंकि उनके घर में अगर कोई अकेले बाढ़ में फंसा होगा तो उसको छोड़ के इस पार कैसे आएंगे? या अगर छोटे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर उनको अकेले यहाँ से आना पड़े तो उनके माँ बाप उनको कैसे अकेले छोड़ देंगे नाव पे? तो इन सारी परेशानियों का समाधान अगर कुछ हो सकता है तो वो सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर क्यों नहीं है, ये खैर मेरे समझ से बाहर है। खैर, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।